अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मुद्दत हुई मेरी माँ सोई नहीं ताबिश। मुझे राजा तारिक साहब ने जब महफिल के लिए टाइम तय किया तो मैं सोच रहा था कि इस मौके पे अदारे की तरक्की, इल्म की फजीलत, उस्ताद की अज़मत, इस पे गुफ्तगू की जाए। लेकिन दोबारा जब इनकी कॉल आई तो इन्होंने कहा कि आपने गुफ्तगू वालिदैन की अज़मत पे करनी है। तो मैंने कहा जी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सोचने लगा कि इन्हें तो अदारे की हवाले से कहना चाहिए था कि मेरे इदारे के हवाले से बात करें, या असातिज़ा के बच्चे फर्मा बरदार हो जाएं, ये कहना चाहिए था। तो इन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि इन्होंने ये कहा है कि वालिदैन के मौजू पे आप गुफ्तगू करें। तो मेरे जहन में आया कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ मनसबी निभाते हुए कहा कि माँ बाप छोटा सा बच्चा मेरे पास लेके आए थे, जब बड़ा हुआ तो पलट के माँ बाप के कदमों में दे रहा हूँ। माँ बाप ने हमारे सुपुर्द किया, हम पलट के उनके कदमों की तरफ लेके जा रहे हैं। और याद रखिएगा, वालिदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और ये जो शेर है, अगर इसको आप समझें और इसको समझने से पहले अगर थोड़ी सी इस तरफ तवज्जो ले आएं कि आज जिन बच्चों की खुशी में ये बज़म सजी है कि इन बच्चों ने इदारे से रुखसत हो जाना है, आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है या मज़ीद आगे तालीम हासिल करनी है इन्होंने, तो इनको शायद कहा गया होगा कि अपने वालिद को साथ लाना। मुमकिन है पर्दे में ख़वातीन हो तो मदर को साथ लाना, वालदा को लाना। तो वो जो बाप के साय से महरूम है या माँ के साय से महरूम है, जब क्लास में टीचर ने ये कहा कि माँ को लेके आना, बाप को लेके आना, आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितना तूफान बर्पा हो गया होगा। ख्यालात कहाँ कहाँ भटक गए थे, सोचे कहाँ चली गई थी कि बाप तो उसको वो लेके आएगा जिसका बाप जिंदा होगा। मैं तो कंधों पे उठा के बाप को दफन कर चुका हूँ। और फिर ये तो था ही, लेकिन उसके बाद जब फंक्शन के लिए बच्चे घरों से आने लगे, शायद कोई अपने वालिद को मोटरसाइकिल पे बिठा के लाया होगा, लेकिन हो सकता है कोई बाप के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के भी आया हो। लेकिन जो बाप के साय से महरूम था, जब स्कूल के गेट पे पहुंचा तो उसकी आंखें किस तरह बरसी होंगी, उसने अपने आंसुओं को कैसे जब्स किया होगा कि अगर मेरा बाप होता तो मैं बाइक पे बिठा के साथ ले आता, माँ होती तो दुआएं लेके आ जाता। और हो सकता है मामूल ये भी हो कि घर से निकलने का बास का मामूल है कि पहले माँ की कब्र पे जाना है, बाप की कब्र पे जाना है, फिर आना है। तो जिसका बाप नहीं था, आज जब कब्र पे गया होगा तो ख्याल आया होगा आज सबके बाप आएंगे, मगर मेरा बाप तो नहीं होगा। आज सबके बाप अपने बेटे की खुशी पे खुश होंगे, मगर मेरा बाप तो वो खुशी मुझे नहीं दे सकता क्योंकि दुनिया में नहीं है। सब माँ की दुआएं लेके आए हैं, मगर मैं किससे दुआ लेता?
एक मुद्दत हुई मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। इतनी अजीम हस्ती है, इतने अजीम रिश्ते हैं, घना साया है, बड़ा कहते हैं बोर्ड के दरख्त का साया बड़ा ठंडा होता है और उसका कमाल ये होता है कि वो गर्मी में गर्म साया दे देता है और गर्मी में ठंडा साया देता है और सर्दी में गर्म दे देता है। यारो मैं ये कहता हूँ कि शायद बोर्ड के दरख्त के साए में तुम्हें वो लुत्फ ना आए जो माँ की गोद में लुत्फ आ जाता है, जो माँ के प्यार में आ जाता है। और ये इतने अजीम रिश्ते हैं ना, इतने प्यारे रिश्ते हैं यार। आपको अगर किसी बड़ी आला सीट पे पहुंच जाए, किसी आला मसनद पे बैठ जाएं, सारी दुनिया सर कहती रहे, यस सर नो सर, ये भी होता रहे, कोई खान कहता रहे, कोई चौधरी कहता रहे, कोई मलक कहता रहे, बैनर लगते रहे, नारे लगते रहे और लोग कतार में लग के हाथ चूमते रहे, लोग हमारे नामों के नारे लगाते रहे। लेकिन ईमान से बताओ, लोगों के खान कहने में मजा है या माँ के पोला कहने में मजा है? माँ एक बार कहती थी ना, पोले बता ना उसमें कितना मजा था, सारी थकावट नहीं उतर जाती। तेरा जिगरी यार है ना यार, तेरा जिगरी यार है, तू दिल की बात उससे कर लेता है, वो तेरे नाज उठाता है, तू उसके नाज उठाता है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, तेरे दुख ज्यादा हैं, तेरे गम ज्यादा हैं, तू जिगरी यार के गले लगाया ना और उसके कंधे पे सर रख के रोया है, तेरा बोझ उस तरह हल्का नहीं होगा जैसे बाप के कंधे पे सर रख के रोया करता है। जब बाप के कंधे पे सर रख के रोता है उसका मजा कुछ और ही होता है। आज क्योंकि हमारे यहाँ तालीम ज्यादा होती जा रही है और अमल खत्म होता जा रहा है, और अगर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ जाएं तो शायद वालिद और वालदा को ये कह देते हैं कि आपको नहीं पता, आप पुराने दौर की बातें करते हैं, ये दौर कौन सा जा रहा है, आप समझने की कोशिश करें। हो सकता है अगर माँ कोई बात कर दें तो हमें गुस्सा आ जाए, तबीयत में गुस्सा आ जाए, अम्मी आप क्या बात कर रही हैं, पुरानी बातें करती हैं। अब मैं छोटा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे समझ है। मेरे भाई ये जुमला कहने से पहले मैं एक बात सुना देता हूं, ये याद रख लेना और ये बात कभी ना कहना, तू तो कहता है मैंने बड़ी बात नहीं की, मैंने तो इतना कहा है ना, अम्मी क्या बात करती है, बस करना। कुरान तो तुझे कहता है फला तकुल्लाहुमा उफ, उफ करने से तुझे मना किया है। तू कहता है मैंने बड़ी बात नहीं की, मैं तुझे किसी आम बंदे की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जो करोड़ा हनफियों का इमाम है, करोड़ा हनफियों का इमाम, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिन्होंने 45 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। इमाम अबू हनीफा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के चाहने वाले मानने वाले हैं तो वो इमाम अबू हनीफा हैं। हम सारे हनफी हैं, आओ इमाम अबू हनीफा की बात करता हूं। इमाम अबू हनीफा की जो माँ थी ना वो शक्की मिजाज थी, शक्की मिजाज की खातून थी। इमाम अबू हनीफा की वालदा मुहतरमा मसला पूछती तो इमाम अबू हनीफा से ना पूछती, बेटा लोगों को मसले बता रहा है, मां कहती बेटे से इमाम अबू हनीफा से कि फलां जाके मसला पूछ। वो काजी इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, काजी से मसला पूछ के इमाम अबू हनीफा चले जाते और जाके कहते मेरी मां ने भेजा है, और मेरी मां कहती है कि इस मसले का जवाब क्या है। शागिर्द शागिर्द ही होते हैं, वो कहते हैं हुजूर आप तो जानते हैं, कहा मां ने भेजा है। इमाम मोहम्मद लिखते हैं कि मैंने एक दफा देखा इमाम अबू हनीफा अपनी वालदा को सवारी पे बिठा के ना खुद सवारी की मार पकड़ के चल रहे हैं। मैंने पूछा हुजूर किधर जा रहे हैं, कहा वालदा कहती है काजी से मसला आज खुद पूछने जाऊंगी, मां को लेके जा रहा हूं। जब इमाम अबू हनीफा लेके गए ना काजी के पास, कहा मेरी वालदा मसला पूछने आई हैं। जब वालदा ने मसला पूछा तो काजी साहब को आता नहीं था, आपको इशारा किया जरा पर्दे के पीछे आए। इमाम अबू हनीफा पीछे गए, कहा मुझे तो पता नहीं, आपने कहा इसका जवाब ये है। वो सामने आके आपकी वालदा से कहते हैं कि इसका जवाब ये है। ये तो नहीं कहा मां लोग मुझसे पूछते हैं, आप मुझसे पूछें, मां ने कहा काजी से पूछ के आना। तो इमाम अबू हनीफा काजी से बात पूछने चले गए। ये मत कहना मां तुझे क्या पता है, तू पुरानी बातें करता है। यार ये बाप से बात करोगे ना कि आप पुरानी बातें करते हो, मां से करोगे पुरानी बातें करती हो, उनका दिल दुख जाएगा, उनका दिल रंजीदा हो जाएगा। सैयदना उस्मान गनी का दौर है,
सैयदना उस्मान गनी के दौर में ना खजूरों का रेट बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया। हज़रत सैयदना उसामा रदी अल्लाह तो साहबी रसूल हैं, आपने खजूरों का दरख्त काट दिया, और खजूरों के दरख्त को काटा जाए तो उसकी शाख में से ना एक सफ़ेद सी चीज़ निकलती है, उसे चर्बी सी कहते हैं, और बड़ी टेस्टी होती है। हज़रत उसामा ने वो चर्बी सी निकाली, वो शाख निकाली और जाको वालदा को पेश की। किसी ने कह दिया कि उसामा, इस टाइम बहुत हाई रेट है खजूरों का, आपने पूरा ही दरख्त काट दिया है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, ये क्या किया है? तो उन्होंने कहा, मुझे इतना तो नहीं पता, नुकसान बड़ा हो गया, बस इतना पता है माँ ने जो कहा है हुक्म पूरा कर दिया है। कहा क्या मुराद है? कहा माँ ने कहा था कि खजूर की शाख में जो चर्बी है वो मुझे ला के दे, तो मैं इस नुकसान को कोई नुकसान नहीं समझता, मैं तो कहता हूं मेरी वालदा ने बात कही है, मैं माँ की बात पूरी करने में कामयाब हो गया हूं। मेरे प्यारे भाई, आज हमारे वालदैन फरमाइश कर दें तो हमें तो माथे पे बल पड़ जाते हैं ना, बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हैं हमारे यहाँ, कहते हैं कि जनाब अगर माँ को मैंने रखा है तो बाप को दूसरा रखे ना, हमने ठेका तो नहीं लिया हुआ। मौलाना साहब आप फैसला करें ना, मेरे भी बच्चे, मैं अपने बच्चों को पालूं या मैं इनको पालूं, मैं इनको पालूं। वो मैंने एक वाकया यानी अखबार में था, ये अरबी अखबार में लिखा हुआ था और सऊदी अरब की अखबार में था, और बड़ा दिलनशीन वाकया है कि जज की अदालत में एक केस आया था, और उस केस के सुनने के साथ ना जज की चीखें निकल गई थी। टाइटल ये था उसका, वो केस ये था कि एक भाई देहात में रहता था और एक शहर में रहता था, और जो देहात वाला था उसके पास माँ रहती थी। तो शहर वाला एक दिन आया और वो कहने लगा कि माँ को मैं लेके जाना चाहता हूँ। उसने कहा ये नहीं हो सकता। उसने कहा तूने बड़ी खिदमत कर ली है, अब मुझे मौका दे मैं खिदमत कर लूँ। अब आपस में तकरार हुई, छोटा जिद्दी है लेके जाऊंगा, बड़ा जिद्दी है मैं भेजूंगा नहीं। छोटे ने जाके अदालत में केस कर दिया। केस हुआ तो जज ने छोटे भाई को बड़े भाई को बुलाया, और जब बड़े से बात हुई तो उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। जज तारीखों पे तारीखें दे रहा है कि शायद कोई मामला सुलझ जाए, लेकिन जज ने देखा दोनों नहीं मानते, तो जज ने कहा कि अगली तारीख पे अपनी माँ को लेके आना। लिखा यह था कि जब वो माँ को लेके आए तो उस माँ का कुल वजन 8 किलो था, हड्डियों का ढांचा था। जब जज के पास उस माँ को लाया गया तो जज ने पूछा कि बड़ा कहता है मैं रखता हूं, छोटा कहता है मैं खिदमत करूंगा, किसके साथ जाना चाहती है? वो रो पड़ी, कहा मेरी दोनों आंखें हैं, मैं कैसे कहूं कि एक आंख छोड़ दूं एक आंख से देखूं, मैं तो ये फैसला नहीं कर सकती, मेरे लिए दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं। जज ने कहा छोटा शहर में है, ज्यादा खिदमत कर सकता है, सहूलतें ज्यादा हैं। जज ने फैसला लिखा कि बकिया जिंदगी छोटा खिदमत करेगा। जब ये फैसला लिखने के साथ जज ने ऐलान किया तो बड़ा धाड़े मार के रोने लगा और कहने लगा कि आज मुझ पे गुर्बत टूट पड़ी है, आज मुझ पे यतीमी आई है, मुझसे ठंडा साया जाने लगा। जब वो चीख के रोया तो जज की भी चीख निकल गई। एक तरफ एक बेटा कहता है मैं रखूंगा, दूसरा कहता है मैं रखूंगा। यार ये कौन सा दौर है? एक कहता है तू रखना, मैंने ड्यूटी कर ली है। और मैं आपको बताऊं ये बड़े नाजुक मामले हैं। मैं एक दफा जा रहा था ना, एक बूढ़ी औरत ने मुझे पकड़ लिया, कहने लगी मौलवी साहब मैं गल दस्यो। मैं रुक गया, वो अपनी अंदाज में बात कर रही थी। वो कहती है मौलाना साहब मेरे 4 बेटे हैं, बड़े अच्छे हैं, फर्मा बरदार हैं। मौलाना 3 बेटे अमीर हैं, मेरा छोटा बेटा बड़ा गरीब है, वो बहुत गरीब है। मौलाना मैं बड़े बेटों से पैसे छुपा के लेती हूं ना और छोटे को लाके देती हूं, मैं गुनहगार तो नहीं होती? फिर वो कहती मौलाना मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं दे सकती, मेरे बड़े बच्चे कहते हैं वो खुद मेहनत करे। मौलाना मैं बड़े बेटे मुझे देते हैं, मैं छुपा के बेटे को छोटे को देने आती हूं, मैं गुनहगार तो नहीं होती हूं? यार इन मां बाप के रिश्तों का तुम्हें क्या पता, ये रिश्ते क्या हैं? इस नेमत को समझो। आज अक्सर आ जाते हैं राजा तारिक साहब मेरे वालिद ने मेरी बेइज्जती की, आप फैसला करें। आओ, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, नौजवान आया और आके कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा वालिद मुझसे मेरा माल छीनना चाहता है, आप उससे पूछें वो मेरा माल क्यों छीनना चाहता है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाया। जब उसका वालिद आया ना, और मैं आपको यहाँ रोक के बात कहूँ, माँ बाप अपनी जगह सारी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं। जब माँ और बाप को ये पता चले ना मेरे बेटे ने मेरे बारे में फलां से ये बात की है, आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं तेरा बेटा कह रहा है तू इससे माल छीनना चाहता है, उसकी आंखें छम बरसने लगी। रो के कहता है अल्लाह के नबी आप इससे पूछें मैं क्या करता हूं, मैं इस पे खर्च करता हूं, इसके बच्चों पे खर्च करता हूं, इसके बहन भाइयों पे खर्च करता हूं। भी इतनी सी बात हुई थी, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील अमीन हाजिर होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान के बाप से पूछें कि इसके दिल में चंद अशार है, वो अशार आपको सुनाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़े से कहा तेरे दिल में जो अशार है ना मुझे भी सुना। वो रो रहा था, रो के कहता है मैं आपको पहले भी सच्चा नबी मानता हूं, मेरा यकीन कामिल है, पुख्ता है, मगर अभी यकीन और पक्का हो गया है क्योंकि जो अशार आप फरमा रहे हैं वो अशार अभी मेरी जुबान पे नहीं आए, अभी मेरे कानों ने भी नहीं सुने, वो तो दिल में तरतीब पा रहे थे, वो दिल में ख्याल ही थे। अब वो अशार का खुलासा सुनाता हूं। वो रो के कहता है अल्लाह के नबी मैंने अपने बेटे को कंधों पे बिठाया, आका मुझे इससे प्यार था, ये बीमार होता, बीमार ये ना होता मैं हो जाता, तकलीफ इससे ना होती मुझे होती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ईमान है कि मौत आनी है, जवान को भी आनी है, बूढ़े को भी आनी है, बच्चे को भी आनी है, मगर इसकी मौत से मैं डरता था। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता था मालिक उस टाइम तक मौत ना देना जब तक बेटा जवान ना हो जाए, ये जवान हो फिर माल कमाए, मुझ पे अपना माल खर्च करे। अब ये अपनी कहानी अल्लाह के नबी से अशार की सूरत में सुना रहा है। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं और वो कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आरजू थी कि ये जवान होगा, अपना माल मुझ पे खर्च करेगा। आका इसने बाप का हक तो बड़ी दूर की बात, मुझे पड़ोसी का हक भी नहीं दिया। रावी लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने उस जवान को पकड़ के फरमाया जा तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। मेरे प्यारे भाई बड़े अजीम रिश्ते हैं, बड़े प्यारे रिश्ते हैं। आज दुआएं करवाते हैं ना, किबला दुआ कीजिएगा जी, हजरत साहब दुआ कीजिएगा। यार मां से दुआ क्यों नहीं लेते हो, यार बाप से दुआ क्यों नहीं लेते हो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बचपन का उनका वाकया है। वो अपनी मां से कहते हैं कि मां दिल करता है इल्म सीखूं। मां कहती कि बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, अल्लाह तुझे आलिम बना देगा। बच्चा था, शौक था, तड़प थी, कभी कभी मां के कदमों में बैठ जाता, मां दिल करता है इल्म सीखूं, आलिम बनूं। मां कहती बेटा अल्लाह तुझे आलिम बना देगा। अब बच्चे का वो जो जोश था वो जोर पकड़ता, बच्चा रोता, कहता मां इजाजत दे दे। मां कहती बेटा कहा है ना अल्लाह आलिम बना देगा। एक दिन बच्चे का दिल टूटा हुआ था, उदास था, मां इजाजत नहीं देती, तड़प है इल्म सीखूं। दरिया पे गए तो एक बुजुर्ग नजर आए, सफेद रीश है, देखा, कहा कौन है आप, कहा खिजर अलैहिस्सलाम। जब मुलाकात हुई कहा रोज आया कर यहीं, मैं तुझे पढ़ाया करूंगा, लेकिन शर्त यह बताना किसी को नहीं, अगर बता दिया तो फिर पढ़ाने नहीं आऊंगा। अब आप समझ सकते हैं जिसे इतना शौक था तो उसे जब ये क्लास मिल गई तो वो तो मुझे लग गई ना, वो खुश हो गया, रोज आता, खिजर अलैहिस्सलाम पढ़ा रहे हैं। अब तो बच्चा फ्रेश हो गया, खुश हो गया, रोज जा रहा है, पढ़ के घर जा रहा है। काफी टाइम गुजर गया, एक दिन मां ने पूछ लिया बेटा रोज किधर जाता है, चुप हो गया। कहा बेटा रोज किधर जाता है, आंखों में आंसू गिरने लगे, रोते हुए कहा मां खिजर पढ़ाने आते थे, मैं पढ़ने जाता था, मगर अब नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे, कहा उन्होंने कहा था किसी को मत बताना, अगर बता दिया तो फिर मैं नहीं आऊंगा। मां मैं तेरे आगे झूठ कैसे बोलूं, सच बोलता हूं तो खिजर नहीं आते, झूठ बोलता हूं तो मां है, तेरा दिल दुख जाएगा। मां फिर कहा कि तेरी वजह से तो खिजर आए थे, नहीं आते तो ना आए, मां तो नाराज ना होना। कहा मां अब नहीं आएंगे। मां ने रो के कहा बेटा अल्लाह तुझे आलिम बना देगा। अगले दिन गए, खिजर नहीं आए, रोते रोते पलट आए,
क्यों बेटा? महान नहीं आए। कहा बेटा अल्लाह आलिम बना देगा। फिर गए, नहीं आए। पलट आए रोते रोते, क्यों बेटा? मां नहीं आए। तीसरे दिन गए तो खिजर आ गए। खिजर अलैहिस्सलाम आए, खुशी से उछल पड़े। कहा आपने तो कहा था नहीं आऊंगा। कहा पढ़ाने नहीं आया, बताने आया हूं। पढ़ाने नहीं आया, बताने आया हूं। तूने मां से सच बोला है, इस सच की बरकत से अल्लाह ने तुझे आलिम बना दिया। मां की दुआ जन्नत की हवा डैम्पर पे लिखने के लिए नहीं है। और मैं यहां नौजवान कसीर है, मोबाइलों की बीमारी सबको ही लगी होती है, और फ्रंट स्क्रीन पे किसी बहुत करीबी दोस्त की तस्वीर है। यार ढूंढते ही रहते हैं किसी की उस पे आईडी पे बाप की तस्वीर लगी हो, बाप के कदम चूम रहा हो, तस्वीर लगा। यार मरने के बाद तो सारे ही लगा लेते हैं, मरने के बाद तो सारे लगाते हैं ना। बाप की तस्वीर भी लगाई हो। तुम्हें क्या पता है ये नेमत कितनी बड़ी है। मैं एक दफा तकरीर कर रहा था ना, और तकरीर में एक नौजवान बैठा था, अजीब तरह से रो रहा था, अजीब तरह से, और मैं भी हैरान हो रहा था। उसके रोने का अंदाज ऐसा था कि मेरी तवज्जो बार बार उस पर जा रही थी, और वो बर्दाश्त उसकी खत्म हुई ना, तकरीर के दौरान वो चीख पड़ा ना। वो चीख के कहता है मौलाना साहब, मां का प्यार क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है? मैंने ना मां देखी है ना बाप देखा है। कहा मौलाना मुझे इतना पता है, मुझे बताया गया है जिस दिन मैं पैदा हुआ था, मेरे पैदा होने के तीसरे दिन किसी जालिम ने मेरी मां और बाप को ज़िबा कर दिया था। मैं धक्के खा खा के बड़ा तो हो गया हूं, लेकिन सुनता हूं मां का बड़ा प्यार होता है। मुझे तो नहीं पता मां का प्यार क्या होता है। ये तो उससे पूछ जो मां के साय से महरूम है। मेरे प्यारे भाई, आज जो शख्स ये खुशी का सेहरा सजा के घर जाए और आगे मां ना हो, समझ सकते हो। और ये अल्लाह अकबर, हम तो फितनों के दौर में आ गए हैं। हमारी शादियों पे भी डांस होती है, ढोल बजते हैं, इज्जतें पामाल होती हैं, पता नहीं कितनों के पड़ोसियों की नींदें हराम कर देते हैं। शादी हमारे बेटे की है मगर पूरा मोहल्ला वक्ते में आ जाता है। ओ मेरे भाई, ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि तू ढोल ढमक्के बजा, इसलिए नहीं बना था, तुझे आजादी की कदर नहीं। आज भारत के उन मुसलमानों की हालत देख, वो वीडियो देख के यकीन मान आग लगी, बर्दाश्त खत्म हो गई थी। जब वो वीडियो देखी कि वो हिंदू मस्जिद के मीनारे पे चढ़ के अपना झंडा लहरा रहा था, तो अंदर कुचोके लगने लगे। हम इतने कमजोर हैं, हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम अपनी इबादत गांव की हिफाजत भी नहीं कर सकते। हम तो मंदिर बनाने चले ना, अमन का दर्स देने चले ना, हम अमन का दर्स देने चले, हमारी इबादत गाह पे वो मस्जिद को आग भी लगाते हैं। मुसलमान शहीद भी हो रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आजादी की नेमत को समझ और इस नेमत की नकदरी न कर, और महल्लों को सिनेमा घर ना बना, और अपने घरों का सुकून गाने बजा के बर्बाद ना कर। आ मैं तुझे बताऊं ये नेमत तुझे कैसे मिली है। अपने घरों को सिनेमा घर बनाने वालों और मोबाइलों में लोगों की इज्जतें पामाल करने वालों, अपने गलियों में नाचने वालों को बुला के मोहल्ले वालों का सुकून बर्बाद करने वालों, लोगों की इज्जतें लूटने वालों, सुनो, ये तुम्हें पाकिस्तान मिला कैसे है, ये नेमत तुम्हें मिली कैसे है। एक शादी का माहौल था, शादी का फंक्शन था, और नौजवान की जब निकाह का वक्त आया, तो मौलाना ने नौजवान से पूछा तेरे बाप का नाम क्या है। वो नौजवान एकदम सख्ते में आ गया, कहने लगा ठहरिए मैं आपसे पूछा हूं। वो दौड़ के चला गया, मां से कहने लगा मेरे बाप का नाम क्या है। मां को भी चुप लग गई, खामोश हो गई। नौजवान कहता है मां मेरे बाप का नाम क्या है। शादी का माहौल है, घर भरा हुआ है, लेकिन मां है कि बोलती नहीं है। अब बच्चा, उसकी हालत गैर होने लगी। कहा मां मैं पूछता हूं मेरे बाप का नाम क्या है। बरसती आंखों से उस मां ने कहा बेटा तेरे बाप का नाम मैं नहीं जानती। वो पागलों की तरह कहने लगा उस जिंदगी से मौत अच्छी नहीं कि मैं बाप का नाम नहीं जानता
औरतें कहने लगी तू क्या कर रही है, इसके बाप का नाम क्यों नहीं बताती? वो बरसती आंखों से कहती है मेरी कहानी सुनो, जब पाकिस्तान बना था शुरू हो गई थी, हिजरत करने वालों में मैं भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरा बाप भी था, मेरी बहनें भी थीं, मेरे भाई भी थे, मेरे चचा भी थे। हम छुपते छुपाते हिजरत कर रहे थे, रास्ते में मेरा बाप शहीद हुआ, वो भी जख्म लगा, मेरी माँ भी शहीद हो गई, मेरी बहनें एक एक करके शहीद हुई, मेरे भाई भी शहीद हुए, मेरे चचा भी शहीद हो गए, मैं अकेली रह गई। बाप से सुना था पाकिस्तान को रास्ता कौन सा जाता है, मैं छुपते छुपाते सफ़र कर रही थी और मैं एक अंधेरे से लाशों के ढेर के पास से गुजरी, मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं सोचने लगी इस अंधेरे में ये रोने की आवाज़ कहाँ से आती है। कहा मैं जब गौर किया तो करीब लाशों के ढेर पे बच्चा रो रहा था। कहा मैंने बड़ी मुश्किल से लाशों के ढेर पे लपकी तो मैंने छोटे से बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, छुपते छुपाते सफ़र करते पाकिस्तान पहुंची। फिर शादी नहीं की, फिर ये बच्चा था और फिर एक मैं थी। जिंदगी के दिन गुजर गए, आज इसकी शादी का दिन है। मुझे बताओ जिस बच्चे को मैंने लाशों के ढेर से उठाया हो उसके बाप का नाम मैं कैसे बता सकती? आप समझ सकते हैं कि ये इतनी बड़ी नेमत हमें कैसे मिली है। हमारा हाल तो ये है, देख हमारी आंख मचोली, अपना सीना अपनी गोली, बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे। तन बड़ा सुथरा है, अंदर गंदा हो गया है। और बड़े अच्छे अंदाज से आप सुन रहे हो। और मैं आपसे कहूं कि जिंदगी अपने ट्रैक पे लाने के लिए अगर आप इस ट्रैक पे आ गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, मकसद पे आ जाओगे। बिस्तर की जगह मसल्ले पे मजा आने लगा तो शुक्र अदा कर लेना। अगर कुरान पढ़ने में मजा आने लगा तो शुक्र अदा कर लेना। अगर बेचैनी है तिलावत के लिए, बेचैनी है सजदे के लिए, तड़प है कि मैं तहज्जुद पढ़ूं, तड़प है मैं तिलावत करूं, तड़प है किसी यतीम के सर पे हाथ रख दूं, दिल बेकरार है किसी गरीब की मदद कर दूं, दिल बेकरार है मां के कदमों को चूम लूं, दिल बेकरार है बाप के आज पांव धोने हैं, आज बाप के सर की मालिश करनी है, दिल बेकरार है कि आज मां के कंधे दबा दूं, मां के पांव दबा दूं। समझ जा तू मकसद पे आ गया है, तू ट्रैक पे आ गया है। और जिंदगी इसी पे रही तो जिंदगी हसीन होगी और जिंदगी भी कामयाब होगी। हां, और ये आएगा कैसे ट्रैक? ये ट्रैक कैसे आएगा? क्योंकि ये मामले दिल के हैं। अगर आदमी का जाहिर अच्छा हो, लिबास अच्छा है, खुशबू आती है, अच्छा लिबास पहनता है, टीप टप अच्छी है, तो अच्छी महफिल में जगह अच्छी मिलती है, जगह अच्छी मिलती है। और एक दुनिया अंदर की है, अगर अंदर अच्छा होगा ना तो अंदर की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अंदर की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अब अंदर अगर तू इस पे आ जाना कि आज से मैं अपने दिल को मुसलमान के कीने से पाक कर दूंगा, है बड़ा मुश्किल, है बड़ा। वो एक शेर सुनाऊं, बड़ा मजा आता है। वो बाबा बुल्ले शाह का है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, फुल्लां दा तू इत्तर बड़ा, फुल्लां दा तू इत्तर बड़ा, इत्तर दा तू कड दरिया, दरिया दे विच तू गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां पा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तेरी मैं खत्म हो गई ना तो तू कामयाब हो जाएगा। दिल सुथरा कर ले, दिल साफ कर ले, कीने की आग में ना जल यार, हसद की आग में ना जल, तकब्बुर के बुत को तोड़ दे यार। ये अपने अंदर क्या तूफान बर्पा कर लिया है, कितनी टेंशन पाल ली है। दिल बिल्कुल क्लियर कर ले, किसी के बारे में बुरा ना सोच। जब तू किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा तेरी जिंदगी हसीन हो जाएगी, तेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई, माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, ये वैसे ही नहीं है। अरे दुआएं लेके भी देखो ना। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने बुखारी लिखी है, बचपन में आपकी नजर चली गई थी, आपकी माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दी, मसल्ला बिछा लिया, माँ दुआएं कर रही है। और ये कई बातें पढ़ते हुए ना फिर ख्यालात भटक जाते हैं। आपने भी कभी देखा होगा, कभी कभी गाड़ी सफ़र करती है ना, गाड़ी पे हम सफ़र कर रहे हो तो इशारे पे गाड़ी रुक जाती है, और कभी गाड़ी रुकती है तो कोई बूढ़ा आता है या बूढ़ी होती है, और सर्दी की सख्त रात में वो शीशा बजा देते हैं। और जब शीशा बजाते हैं ना
तो उनके कांपते हाथ, उनके झुके सर, उनकी झुकी कमर परेशान कर देती है। यार ये इसके बेटे किधर गए हैं, इसकी बेटियां किधर गई हैं, इसके बच्चे किधर गए हैं। ये बातें समझने वाली हैं। अल्लाह ने नेमत दी है, इस नेमत की कदर करें। और ये नेमत चली गई ना, यकीन माने ये नेमत चली जाए ना, फिर छुप छुप के रोगे। मुझे हमारे पास एक आए मुदरिस आए, मुझे बहुत महसूस किया उस बात ने। आपको बताऊं, मुदरिस उनकी उम्र कितनी है? 50 साल। अलामा साहब उम्र है 50 साल। और उनकी वालदा का फोन मुझे आया, वालदा का फोन आया, और इतना लंबा फोन कि मैं समझे कि शायद काफी टाइम मैं फोन सुनता रहा, उनकी दिलजोई के लिए सुनता रहा। वो मुझे दुआएं भी देती रही। गुफ्तगू का महवर मरकज ये था, मेरा बेटा है, थोड़ा सोचता रहता है, आपके पास आया है ना, कमजोर भी हो गया है, तो आपका पता चला है वो आपके पास आया है, आपने जरा मोहब्बत भी देनी है। मैं सुन भी रहा हूं, हैरान भी हो रहा हूं। यार उसकी बच्चे भी जवान हैं, बच्चे की उम्र भी 50 साल है, मां को अपनी बीमारी की फिक्र नहीं है। और बेटे से पता चला कि कई सालों से मां खड़ी नहीं हो सकती, चरपाई पे पड़ी है। और मुझे सिर्फ फोन नहीं किया, हमारे मदरसे के नाज़म कारी अब्दुल्ला साहब बैठे, कहते मुझे भी कॉल किया है, मेरा बेटा आपके पास आया ना, आपने जरा ख्याल रखना है। मैंने जब इनको बताया, मैंने कहा मैंने अम्मा जी का फोन रिकॉर्ड किया, आपको सुनाऊंगा ना। कहते मुझे भी कॉल आई थी, और बड़ी लंबी कॉल आई थी। मैं सोच रहा था यार दुनिया में एक ही रिश्ता है यार, बूढ़े भी हो जाओ ना, अगर मां जिंदा है ना, बाप जिंदा है ना, रात को जिस टाइम मर्जी चले जाओ ना, जिस टाइम मर्जी चले जाओ, जब दरवाजा बजाओ ना तो सबसे पहले आवाज मां की आती है। एक बहुत बड़े आलिम है, बहुत बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि मैं अक्सर रात को लेट जाता था, तकरीरें करके लेट जाता था, तो कहते हैं कि एक रात को मैंने जूते बगल में रख लिए कि मेरे जूतों की आवाज से मां की आंख खुल जाएगी। कहते हैं गुजरना भी मां के कमरे से सामने से था। कहते हैं बड़े दब्बे कदमों से जब गुजरने लगा ना, अंधेरा था, तो मां ने आवाज दी, पुत्र आ गए। कहा, मैं पास चला गया, मैंने कहा मां मैंने तो जूते उतारे थे। मैंने कहा तेरी आंख खुलेगी मेरे जूतों की आवाज से। मां ने कहा बेटा तेरा जो मेरा रिश्ता है ना, वो जूतों की आवाज का मोहताज नहीं है, जूतों की आवाज का मोहताज नहीं है। बाजिद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मां से कह रहे थे ना, मां इजाजत दे दे, मैंने अल्लाह का कुर्ब पाना है। मां ने इजाजत दे दी, और जंगलों में 12 साल जाके ना इबादत करते रहे, मुजाहिदे करते रहे। 12 साल के बाद दोबारा बस्ताम से गुजर हुआ तो ख्याल आया मां की खबर ले लूं। और जब दरवाजे के पास पहुंचे तो ख्याल आया था मां तो सो रही होगी, तो मां की नींद खराब होगी, चलो इंतजार कर लेता हूं। रात गुजरी, और जब तहज्जुद का टाइम आया, पानी के गिरने की आवाज आई, पानी के गिरने की आवाज आई, समझ गए कि मां वुजू के लिए उठ गई है। मां वुजू भी कर रही थी, साथ कह रही थी मेरे अल्लाह मेरे बायजीद की खैर रखना, वो तेरी मोहब्बत में निकला है, मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत दे दे। बायजीद की चीख निकल गई, चीख निकल गई। जिस रब की मोहब्बत जंगलों में ढूंढने की आऊं, वो तो मां की दुआओं में है। बाजिद बस्तामी की चीख निकली, दरवाजा बजा दिया। अभी दरवाजा बजाया, मां कहती बायजीद ठहर में आती हूं। मां तो दरवाजे के बजाने से अंदाज से समझ जाती बेटा आया है। बड़े अजीम रिश्ते हो सकता है। कोई ये कह दे कि मौलाना आजकल मां बाप लालची हैं, आजकल मां बाप पैसे की डिमांड करते हैं। मैं आपकी बात नहीं मानता। वो अगर आपसे कोई डिमांड कर रहे हैं उसके पीछे भी आपका भला पोशीदा होता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि जिनके बच्चे आंखों से माजूर होते हैं, टांगों से माजूर होते हैं, हाथों से माजूर होते हैं, ज़हनी अपसेट होते हैं, क्या वो माँ बाप उसे फेंक देते हैं? माँ बाप फेंक देते हैं। यतीम खाने तो तुमने सुने होंगे कि ये यतीम खाना है, जिसकी माँ नहीं है बाप नहीं है उसको छोड़ो। लेकिन यार ऐसी जगह तो कोई नहीं है ना कि माँ भी है बाप भी है और इसे माँ नहीं रखना चाहती बाप नहीं रखना चाहता, इसको छोड़ा है। मैं हसन अब्दाल में एक शख्स को देखता था, फोत हो गया, पागल आदमी था ना, दीवाना था या मजजूब था, क्या था अल्लाह बेहतर जानता है। उसके कपड़े बड़े मैले होते थे, बाल उसके गंदे होते थे, उसकी दाढ़ी भी थी बिल्कुल उसकी राल टपकती रहती थी। अच्छा मैं उसे कभी देखता ना तो उसके साफ कपड़े होते, सर पे तेल लगा, बिल्कुल साफ सुथरा होता। तो मैं देखता कि यार ये, मैं सोचता कि ये ठीक कैसे हो जाता है, या तो ये खुद करता है। एक दिन मैंने क्या देखा,
کہ روڈ پہ ہی نا ایک سائڈ پہ وہ زمین پہ لیٹا ہے اور ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے لوٹے میں پانی رکھا تھا اور کپڑا گیلا کر کے کبھی منہ دھوتی ہے. میں دیکھتا ہی رہ گیا. وہ جب اس بیٹے کو تیار کر رہی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں وہ منظر کیسا تھا. یار جو ماں باپ کی قدر کریں، بہت بڑی نعمت ہے، ماں بہت بڑی نعمت ہے. اور میں بڑے دعوے سے کہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، آج گھر جائیں نا، کچھ نہ کرنا، صرف ماں کے قدموں کے نا سر رکھنا، سر رکھ کے اتنا جملہ بولنا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا. پتہ ہے وہ آگے سے کہ چل ہٹ پگلا ہو گیا، وہ یوں کہیں گے، لیکن پلٹ کے جھانک کے ذرا آنکھوں میں دیکھنا، ان کی آنکھوں آنسو سے بھری ہوں گی. اور وہ آنسو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا آج زندگی کی کمائی وصول ہو گئی ہے. یہی محبت تو تجھ سے مانگتے ہیں، یہی محبت تو تجھ سے مانگتے ہیں. ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اف کی جو توجیات لکھی 12 لکھی ہیں، اس میں سے صرف 2 سنیں، بات ختم کر دیں. امام فخر الدین رازی فرماتے جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اور فرمایا اف کیا ہے؟ فرماتے جب تمہارے جسم پہ مٹی پڑے اور یہ مٹی اڑانے کے لیے تم پھونک مارو، یہ اف ہے. اگلی بات سنیں، یہ گفتگو کا حاصل ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، بستر پہ پیشاب کرنے لگیں، ان کے پیشاب سے بدبو پیدا ہو، وہ بدبو تیرے ناک سے ٹکرائے، ناک پہ کپڑا نہ رکھنا، یہ کپڑا رکھنا اف ہے. کپڑا ناک میں نہ رکھنا، یہ کپڑا رکھنا اف ہے. بڑے عظیم رشتے ہیں، بڑے پیارے رشتے ہیں. اللہ اس اسکول کو کامیابیاں عطا فرمائے. راجہ طارق صاحب جس طرح محنت کر رہے ہیں، ان کی پوری ٹیم، اور یقیناً ان کا علماء کرام سے محبت ہے، ان کا دین سے پیار ہے. اللہ انہیں اخلاص بھی عطا کرے، اور جس طرح یہ جذبے سے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے ادارے کو اور ترقیاں عطا فرمائے. کیونکہ مدارس تو اب ٹارگٹ میں ہیں، تو کیونکہ عالمی سطح پہ اب مدارس نشانے پہ ہیں، تو اسکول ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ اسکول کے لیے تو سارے تیار ہیں. مدرسے میں کسی کسی کا بچہ پڑھتا ہے، اسکول کا میں ہر کسی کا بچہ پڑھتا ہے. تو چلیں اس طرح بھی صحیح، اگر اسکول ایسے لوگ چلانے والے بنے کہ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے، تو ہمارے بچے جب پڑھ کے فارغ ہوں گے تو وہ غدار نہیں ہوں گے، نبی کے وفادار ہوں گے، وہ نبی کے وفادار ہوں گے. ہمیں ایسے اسکولوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو تقویت دینی چاہیے. ہم ان کے ساتھ، بلکہ مزے کی بات کر دوں نا، میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، بہت سے واسطے پڑھتے ہیں ہمیں، تو بعض باتیں بڑا لطف دیتی ہیں. تو وہ واصف علی واصف کی ایک بات نے بڑا نشہ دیا نا، کہ وہ بھی ایک ادارہ چلا رہا تھا، تو اس سے کسی نے کہا تھا، اس کے پاس آتے غریب آتے، یتیم آتے، وہ داخل کر لیتا. تو میٹنگ ہو رہی تھی، تو میٹنگ میں جو اس کے سٹاف تھا، تو اس کے سٹاف نے کہا کہ جناب ہم خسارے میں جا رہے ہیں اور ہمارا ادارہ جو ہے نا وہ فیل ہو جائے گا. آپ جو ہے نا سارے غریب اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، تو ادارے یوں نہیں چلتے. تو واصف علی واصف نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں ادارہ چلا رہا ہوں، میں تو اپنے جنازے کے نمازی پکے کر رہا ہوں. کیونکہ رشتہ دار آئیں گے رشتہ داری نبھانے، لیکن کوئی تو آئے نا یار. تیری صف میں کوئی یتیم تو کھڑا ہو، کوئی یتیم تو کھڑا ہو، وہ کہے کہ باپ ہوتا تو شاید اتنا پیار نہ دیتا، ان کے پاس آئیں انہوں نے اتنا پیار دے دیا ہے. یہ یتیم ہمیں جوان ہو کے کل کیا کہیں گے؟ ہم اس معاشرے کے فرد ہیں کہ جس معاشرے میں ہمارے لوگوں نے ناچنے والوں کو لاکھ لاکھ روپیہ دیا ہے، مگر ہمارے اسکول کی فیس نہیں دی. اگر ہمارے اسکول کی فیس دیتا ہے تو ہم ہوٹلوں پہ برتن نہ دھوتے، ہم ہوٹلوں میں گالیاں نہ سنتے، ہمارے لوگ ناچنے. اس اسٹیج کی یہ بھی برکات ہے. طارق صاحب ماشاءاللہ نعت خوان بھی وہ بلاتے ہیں جو بادشاہ ہے. نعت خوان ہوتا ہی وہ ہے. آج کل تو کیونکہ نعت خوان پہلے بیوٹی پارلر جاتے ہیں، پورا میک اپ کرتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی ناچتے ہیں تو ہمیں بھی ڈانس کرواتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے یہاں تو ہم تو آواز کے شودائی ہیں نا میرے بھائی. کاش ہمارے اسٹیج پہ حق کی آوازیں ہوں اور یہ ڈرامے بازیاں ہماری ختم ہو جائیں. لاکھوں لاکھ روپیہ محفل پہ لگا کے صرف بات وہی ہے کہ ہمیں صرف مجھے القاب لگانے کے لیے میرے لیے میں محفل کا اہتمام کروں، وہی اتنے آ جائیں نعت خوان. مت ایسے لوگوں کو بلاؤ جو کاروباری لوگ ہیں،
मत ऐसे लोगों को बुलाओ। वो लोग जो शरीयत से दूर हैं, जाके ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके आते हैं और स्टेज पे खड़े होके बताते हैं हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, इन्होंने हमारे मसलक को बर्बाद किया है। आस्थानों में जो बैठे हैं नशा बेच रहे हैं और वो क्या कहते हैं असी अली दे मलंगा 20-20 अंगूठियां पहनी हैं, ये लोग हैं जिन्होंने हमारे मसलक का नुकसान किया। ऐसे अदारों को मजबूत करो जो अदारे हक का पैगाम भी दे रहे हैं और मुस्बत काम कर रहे हैं, और यही हमारा सरमाया है, इसी से हमारा मसलक मजबूत होगा। अल्लाह इस अदारे को तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह तमामी आबाब को अपने वालिदैन से सच्चा प्यार अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।